मतलब चलो ठीक है, मैं टाइप लिखवा दे रहा हूँ। ओके, सेल्समैन एक आपका टाइप जो समस्या कर रहा हूँ। एक सेकंड रुक जाना अपना ना। जो जो टाइप में जहां जहां दिक्कत हुआ है किसी बच्चों को, वो टाइप का नाम बता दो। सेल्समैन एक बच्ची कह रही है, सेल्समैन। और कहाँ बाबू? और आप क्वेश्चंस के लैंग्वेज को देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा टाइप का क्वेश्चंस है, राइट। एक बार देखो ध्यान से, क्वेश्चंस के लैंग्वेज को देखो, आपको मालूम चल जाएगा कि ये कौन सा क्वेश्चंस का आपका प्रॉब्लम है हमारा। एक बच्ची का है आपका सेल्समैन का। सेल्समैन अगर कर लेते हैं तो इसके बाद बाकी आप सब कर लेंगे, 52, 53, 54, 55, 56 सब उसी पर बेस्ड है, राइट। और अच्छा क्वेश्चन में बताओ ना, जहां दिक्कत माना टाइप नहीं पता चला, क्वेश्चन बता दो आप, हम टाइप लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर बता दो 50। हाँ जी, 60। 60 भी आपको सेल्समैन पर ही बता जाए। 81। 81 से पहले आप बोलो, कोई डाउट नहीं है? एट्टी वन ये बोल रहा है, एक आदमी जुए की 3 बाजियां खेलने के बाद अपने प्रारंभिक धन आधा ही पाता है। जुए के शर्त अनुसार यदि वो बाजी जीतता है तो 100%। ये सब प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन डाला हुआ है इधर से आपका, ठीक है ना? हाँ हाँ, इधर देखिए आपको पीछे जितना सारा क्वेश्चन है डाला हुआ, वो सब आपको होमवर्क पे डाला गया प्रैक्टिस करने के लिए, राइट। यहाँ तक आपका प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट कहाँ जहां जहां दिक्कत होगा मैं करवा दूंगा आपको। तो पहले देखो, चलो सेल्समैन हम लोग कंप्लीट करते हैं ना, फिर आगे धीरे धीरे हम लोग चलेंगे लेकर जहां पर आपको दिक्कत होगा। पहले एक टाइप है इसको सेल्समैन, पहले समझो अच्छे से। स्टार्ट कर दिए यहाँ पर विकास। गुड। हेडिंग लगा देंगे सारे बच्चे, सेल्समैन का इश्यूज। सेल्समैन, इतनी याद रखो कि एक बार सेल्समैन करवाने के बाद क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन घुमा कर पूछे, आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस टाइप से, ठीक है। इस क्लास के बाद ये तो माइंड सेट कर लेके मैं जो बताने जा रहा हूँ वह टाइप हमेशा हमेशा को भी यहाँ पूछेगा, आपका सेल्समैन से क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेल्समैन, देखो सेल्समैन दो तरह के से काम करता है मार्केट में। सेल्समैन जो होता है दो तरह का काम करता है मार्केट में। एक आपका सैलरी बेस पर काम करता है, दूसरा आपका कमीशन बेस पर काम करता है। तो पहले हम लोग कमीशन वाला देखेंगे, फिर सैलरी में करेंगे। देखो, एक सेल्समैन को यह पूरे बिक्री का 12% कमीशन दिया जाता है। पूरी बिक्री का 12% कमीशन दिया जाता है। और अगर वो टारगेट अगर उसको दिया, जैसे मान लीजिए कि मैं कोई सेल्समैन हो, राइट। कंपनी ने मुझे बोला है कि अगर आप संजय 50,000 रुपया का अगर माल, जितना का ही माल बेचोगे आपको पूरे माल पर आपको 12% कमीशन देंगे। 12% कमीशन देंगे, सेल्समैन को दिया जाता है, राइट। आप चाहे 10 बेचो, 10,000 बेचो, 50,000 बेचो, लाख बेचो, जितना का ही माल बेचोगे आपको हम 12% का कमीशन देंगे। लेकिन कंपनी की ओर से थोड़ा सा आपको फुसलाने के लिए हम कह सकते हैं आपको कि एक लाइन जोड़ा रहता है, यदि जिस दिन अगर आपका बिक्री 50,000 से ज्यादा का बिक्री होगा तो आपको कंपनी की ओर से 1% का बोनस दिया जाएगा। 12% तो मिलना ही मिलना तय है, लेकिन अगर जिस दिन टारगेट फुलफिल करोगे कंपनी का, तो उसको 1% का बोनस आपको अलग से देंगे। तो बोनस को पूरा करने के लिए हर कोई जो सेल्समैन होता है चाहता है कि हम इस टारगेट को फुलफिल करें, राइट। जैसे यहाँ पर समझना ध्यान, जैसे मैं आपसे यह कहता हूं कि 10,000 रुपया का मैंने माल बेचा, तो कंपनी की ओर से 12% कमीशन मिल गया मेरे को। जितना कहीं माल बेचेंगे हमारा ये हो जाएगा कमीशन। 1200 रुपया मेरा क्या हो जाएगा? कमीशन हो जाएगा, कमीशन हो जाएगा। ओके, अगर हम इसी को 15% बेचेंगे, 15% कमीशन मिल गया, तो कमीशन तो हमारा हो गया। लेकिन कंपनी जब बोनस दे रही होती है ना, उस बोनस को ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैं आपको ऐसे समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से देखना सारे बच्चे। जैसे मान लीजिए कि मैंने सेट किया है कि कितना का कमीशन है या कितना इसका टोटल सेल्स है मुझे नहीं मालूम, इसको मैंने मान लिया टोटल सेल्स। टोटल सेल्स, ध्यान से समझना बच्चे लोग, ये टोटल सेल्स हो गया हमारा। तो इस पर जो हमारा कमीशन बनेगा वह कमीशन क्या बनेगा हमारा? तो कमीशन यहां पर मैं लिख देता हूं, वह एक्स का 12% बन जाएगा। बोलो है ना? अगर मैं 12% दिया हूं आपको कमीशन, तो पूरे सेल्स का ही 12% बन जाएगा, राइट। लेकिन मैं बात करता हूं बोनस का। बोनस का अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो बोनस कितना मिलेगा?
तो आपको कंपनी की ओर से 50,000 से अधिक की राशि पर आपको अलग से 1% का बोनस आपको दिया जाता है। ये आपको लैंग्वेज दिया रहेगा। 50,000 से अधिक की राशि पर 1% का बोनस आपको अलग से दिया जाता है। तो एक बात बताओ, जैसे अगर मान लीजिए हम लाख रुपया, हम यहाँ पर मान लीजिए 70,000 रुपया का माल बेचे हैं, ठीक है बाबू लोग, तो 70,000 का हमें तो 12% दे देगा। अब जो 70,000 है वो 50,000 से कितना ज्यादा है, बोलो बोलो, 20,000। तो उस 20,000 पर 1% का बोनस मिलेगा, अलग से इंक्लूड होगा आपका। बात को समझ रहे मेरी बात को? अगर हम माल बेचे हैं 70,000 का, लेकिन कंपनी हमें टारगेट दी थी कितना, 50,000 तक का, तो 50,000 से जो अधिक की राशि होगी, अधिक की अमाउंट होगी, उस पर कंपनी हमें 1% का बोनस अलग से अलाउ करेगी। ओके, तो यहां पर चलो ये डेटा था तो आपको दिख रहा है, लेकिन यहां पर 20 कैसे लाए थे आप, 70 माइनस 50 20 लाए थे। तो उसी प्रकार से ये एक्स क्या था हमारा, यहाँ पर एक्स हो गया हमारा टोटल सेल्स, और माइनस 50,000 करेंगे, 50,000 करेंगे तो इस पर हमें 1% का कंपनी क्या देगी, हमें बोनस देगी। मेरी बात को समझ में पा रहे हैं? और इन दोनों का जो कमाई होगा इसी को कहेंगे हम लोग क्या, टोटल अर्निंग, टोटल अर्निंग्स बोलेंगे। समझ पा रहे सारे बच्चे? तो अब देखो यही बात को समझना ध्यान, जितना राशि पर कंपनी आपको टारगेट सेट करती है, उस टारगेट को अगर फुलफिल करते हैं तो ओवरऑल टारगेट पर आपको कंपनी जो तय की हुई रहेगी आपसे वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो उस राशि पर जो तय करेगी उससे जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उस पर आपको कंपनी बोनस अलाउ करेगी, और इन दोनों का जो सम होगा यही उस सेल्समैन का क्या होगा, टोटल अर्निंग होगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में मैं आपको लेके चलता हूँ, शिफ्ट करता हूँ, ये प्रोसेस को फॉलो करना है, ध्यान देखना सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर कौन से स्टार्ट करेंगे बाबू हम लोग, 53 ना, ओके चलो ठीक है, 53 दिखेगा, 53 7 दिखेगा। A salesman is allowed 12% commission on total sales। शुरू में बोल दिया कि कमीशन, एक सेल्समैन को जो है दोस्तों कंपनी की ओर से 12% का एक कमीशन अलाउ होता है, राइट, मेड बाय हिम, एंड ए बोनस ऑफ 1% ऑफ द सेल्स ओवर 15,000। लेकिन 15,000 से अधिक की राशि पर आपको कंपनी की ओर से 1% का बोनस भी दिया जाता है। ओके, इफ द टोटल अर्निंग्स ऑफ द सेल्समैन इज ₹7650, देन फाइंड द टोटल सेल्स। तो पूछेगा आपसे कि टोटल सेल्स क्या होगा। तो दोस्तों आप क्या करो, यहाँ पर समझिए ध्यान से, मैंने मान लिया कि टोटल सेल्स जो होगा, टोटल सेल्स उसे हम यहाँ पर एक्स मान लिए, एक्स रुपया। ओके, ये हमारा हो गया रुपीज। अब मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पर हमारा कमीशन कितना बनेगा, कमीशन, कमीशन कितना बनेगा, तो एक्स का कितना परसेंट बनेगा हमारा, 12% बन जाएगा कमीशन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम निकालते हैं बोनस, बोनस अगर निकालते हैं तो बोनस कितना होगा हमारा, तो एक्स माइनस कितना, 15,000, एक्स माइनस 15,000, और इस पर क्या हो जाएगा हमारा 1% का बोनस, जो मैंने शुरुआत में लिखा था आपको। कोई इसमें से किसी बच्चे को, या आप चाहो तो आप इसी को यहाँ पर आप ब्रेक कर सकते हो, बात वही आ जाएगा, जैसे भी आपको सही लगे आप वैसे लिखो, बट ध्यान रखना गड़बड़ नहीं होना चाहिए इस कैलकुलेशन। यहां से हमने कर दिया कमीशन, और ये हो गया हमारा बोनस। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये बोल रहा है कि एक्स का 12% हमारा कमीशन हो जाएगा, एक्स का 12%, और बोनस कितना होगा हमारा, तो एक्स माइनस 15,000, जो 15,000 से राशि अधिक रहेगी उस पर हमें क्या मिलेगा, 1% का बोनस मिलेगा। अब हमें क्या करना है, ये आपका टोटल अर्निंग आपको दिखाई दे रहा है कितना दोस्तों, यहाँ पर 7650, ये हो गया हमारा कमीशन, ये हो गया हमारा बोनस। इतना ध्यान रखना है माइनस किस में करना है, टोटल सेल्स में से जो टारगेट फिक्स रहती रहेगी कंपनी उसको क्या करना, आपको माइनस कर देना। जैसे मान लीजिए 70,000 रुपया का आपने माल बेचा, लेकिन कंपनी आपको 50,000 तक बाउंडेड करती थी कि 50,000 से अधिक का माल बेचोगे बाबू तो आपको हम 1% का बोनस देंगे, तो 70 माइनस 50 करोड़ कितना पड़ेगा, 20,000 पड़ेगा। तो 20,000 पर आपको कंपनी अलग से बोनस देगी, बाकी टोटल सेल्स पर आपको कंपनी जो है 12% वो देगी ही देगी। तो यहाँ पर समझिए कैसे बनाओगे आप, समझिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारे पास 12x बटे में 100, और ये हो जाएगा दोस्तों हमारे पास x बटे में 100, और यहाँ पर आ जाएगा 150 इक्वल टू 7650, क्योंकि डबल जीरो कट जाएगा हमारा,
अब देखो ये 12x अब x कितना हो जाएगा हमारे पास 13x, इसलिए चूंकि नीचे दोनों में 100 है, ये हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 7650 और 177 और 78 हो जाएगा। क्या बोलते हैं पब्लिक? इसे 50 जोड़ोगे तो 77 हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से इसको कट कर देंगे तो 13 छक 78, ये 600 हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि जो x का मान होगा हमारा क्या होगा, 600 गुने 100 मतलब कितना, 6000, 60,000 रुपये ना हो, 6,000 बोलते हैं। तो 60,000 रुपया जो होगा यहाँ पर, ये क्या निकला हमारा टोटल सेल। यहाँ तक किसी बच्चों को समझने में कोई जरा सी परेशानी हो रही है क्या? बोले हाँ ना। लेकिन अब बात होती है दोस्तों कि हम इसे एग्जाम्स में कैसे सोल्व करें, एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे मैं शिफ्ट करूंगा। पहले इसको नोट करो अच्छे से सारे बच्चे, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये हो गया कमीशन हमारा, कमीशन, और ये हो गया हमारा बोनस। निकिता आज भी नहीं आई है क्या? आई है तब ठीक हो गया, वेरी गुड। देखो इस पर क्वेश्चन कुछ भी पूछेगा आपको सेल्समैन पर, एक दो टाइप और है यहाँ पर जो परेशान करेगा आपको, बट कोई नहीं, मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ आपको। समझ रही खुशबू? गुड। इससे पहले जितना सारा क्वेश्चन था बनाई थी आप, बना था? नहीं बनेगा तो उसको वेट नहीं करना है कि सामने वाला ने पूछ रहा था हमने पूछेंगे ना, आपको पूछना है। और यहाँ पे कोई दिक्कत हो किसी बच्चों को तो मैं क्लास के बाद बैठता हूँ, आप वहां पूछ सकते हो, या घर जाने के बाद भी आप क्वेश्चन को भेज सकते हो, जो भी समस्या है, लेकिन आपको सीखना है पूरा मैथ्स। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे शिफ्ट करता हूँ दूसरे मेथड में। यहाँ पे किसी बच्चों को कोई समस्या हो रही है क्या? अतुल, अनिल, सोनी, निकिता, पीहू, कोई दिक्कत? चलो ठीक है, इधर लिखना, इधर को लिखने की दिक्कत बाबू, बहुत अच्छा। अब देखो इसी क्वेश्चन को आपको शिफ्ट करना है, बस एग्जाम में 2 लाइन लिखना है, 2 लाइन के बाद इस लाइन आपका आंसर, ये आंसर रहेगा। एक बात बताओ आप लोग, मैं टोटल सेल्स को नहीं समझ में आता है मेरे को, छोड़ दो आप उसको, आप इसको 2 भाग में डिवाइड कर दो। कितना का माल बेचा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है मेरे को कि 15,000 जो बोला है आपका, 15,000 से अधिक की राशि पर, है ना, 15,000 और एक 15,000 से अधिक की राशि पर 12% और 1% का बोनस दे रहा है। ये नहीं बोल रहा है 15,000 तक की राशि पर कितना मिल रहा है, 12% मिल रहा है। 15,000 से अधिक, मोर देन 15, या आप अपना लिखना नहीं चाहते हैं तो आप सिंपली ये कर लो, ओहो 15,000 प्लस, प्लस का कहने मतलब क्या हुआ, 15,000 से अधिक की राशि पर, 2 पार्ट में इसको डिवाइड करते हैं। कोई समस्या किसी बच्चे को? 15,000 तक हमें कितना मिल रहा है, 12%। 15,000 से अधिक, मोर देन 15,000, मेरे भाई 12% तो मिलेगा ही मिलेगा ना, उसमें 1% बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है, बस यही बात है। अरे 12% तो मुझे सब पर मिल रहा है, चाहे कम बेचो ज्यादा बेचो, 12% मिलना ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 1% बोनस एक्स्ट्रा मिल रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि 15,000 से अधिक की राशि जितना भी माल सेल कर रहे होंगे मार्केट में हम, उस पर मुझे 13% मिलेगा टोटल पर, और 15,000 पे कितना मिलेगा, 12%। कोई दिक्कत? अभी इस केस में कंपनी के पास कितना पैसा, सॉरी इस व्यक्ति के पास कितना पैसा आ रहा है, 7650 आ रहा है। इस केस में 15,000 तक 12%, 15,000 से अधिक की राशि पर 13%, और अभी इन दोनों केस में कितना मिल रहा है उसको, 7650। देखो पैसा जहां जिसके हाथ में जाएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होता है। अब एक बात बताओ, जैसे मैं सेल्समैन हूँ, मैं कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, अब देखो ये 15,000 से 12, 1, 13 हो गया। मैं सोचता हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार कंपनी मुझे यह 13 दे रही है, काश अगर यहाँ 1% दे दी होती तो बराबर ना होना देना मेरे को। सपोज मैं ये सोच रहा हूँ
कि कंपनी जो यहाँ पर 12 का हिसाब रखी है, अगर यहाँ पर 1% दे दी होती तो कितना अच्छा, बराबर एक ही बार निकाल दे सबका। तो अब देखो हम सोच रहे हैं, तो अगर कंपनी यहाँ पर 1% अगर दे देती सेल्समैन को, तो सेल्समैन को फायदा होता कि घाटा होता? फायदा होता। कितना परसेंट का? 1% का। तो 15,000 का 1% कितना हो जाएगा? 150। तो 150 उसके पास आता कि जाता? जाता। उसके पास आता। तो 150 रुपया इसमें आता, मतलब आता मतलब क्या? प्लस हो जाएगा। जाता मतलब माइनस हो जाता। तो दोस्तों जोड़ देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 7800। ये नहीं होता जी। अब देखो ये 7800 कब होता? जब 12 13 तो 13% का मान दोस्तों आपको कितना हो गया? पूरे सेल्स का 13% हो गया। तो पूरे सेल्स से अगर 13% हो गया, 13 का मान इतना और 100 का मान कितना, पर इतना कितना करना है? 7800 बटे में 13 इंटू क्या हो जाएगा? 100। तो यह हो जाएगा 13 छक 78, यानी कि हम क्या कहेंगे? पूरा लिखा पढ़ी करने की कोई जरूरत नहीं। क्या मेरी बात सारे बच्चों को समझ में आ रही है? आता मतलब प्लस, जाता मतलब माइनस। तो देख लो पैसा आ रहा कि जा रहा है। नोट कर लें सारे बच्चे। ये मैंने फिगर आउट किया समझाने के लिए आपको। मैं चाहता तो इतना ही फिर काम करवा सकता था, लेकिन मैंने इतना समझा दिया ताकि आपको समझ में आए कि मैंने 1% क्यों ऐड किया। सबका हो गया? इन दोनों रोल में से किसको आप यूज करेंगे? फर्स्ट या सेकेंड? अब इसलिए सेकेंड को ही करना चाहिए। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा ना। तो यहां पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 53 के बाद 54। 54 54 यह क्वेश्चन आप देख लो, फिर अगला क्वेश्चन आपसे करवाएंगे हम, तो आपको बनाना होगा ना। ये बोल रहा है कि ए सेल्समैन is allowed 9% commission on the total sales made by him and a bonus of 1% on the total sales over 20,000 if the total earnings of the salesman is 6,800, find the total sales। तो दोस्तों आप क्या करोगे? अब देखो ध्यान से, पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दो। यहाँ पर अब ये बोल रहा है कि 20,000, इधर देखेंगे सारे बच्चे पर। अब अगला क्वेश्चन आप बनाओगे, ये हो गया हमारा 20,000, यहाँ पर हो गया 20,000 हमारा, और यहाँ पर हो गया 20,000 से प्लस। प्लस का मतलब क्या हुआ? उससे अधिक की राशि। तो देखो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? 9% कमीशन मिल रहा है, और यहाँ पर 9 तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 1% का हमें बोनस भी मिल रहा है। और अभी इस केस में हमें मिल रहा है कितना? 6800 मिल रहा है इस केस में मिल रहा है। अब मैं सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सोचूं, तो अगर यहाँ पर 1% अगर इसको दे दिया गया होता तो सेल्समैन को बेनिफिट होता। तो 2000 का 1% मतलब कितना? 200। तो 200 से खाते में इंक्लूड होता है, राइट। तो 200 यहाँ पर जोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 7,000 आ जाएगा। बोलो है ना? अब यह जो 7,000 है, पूरे देख रहे हैं ना, पूरे सेल्स का ही 10% हो गया। तो 10% का मान आप कह सकते हो क्या? 7,000। तो 100 का मान कितना हो जाएगा? 70,000। ये ना होगा 100 का जो मान होगा यहाँ पर दोस्तों, तो 100 का जो वैल्यू हो जाएगा, एक जीरो बढ़ेगा तो एक जीरो यहाँ भी बढ़ जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारे पास 70,000 रुपया। और ये हमारा टोटल सेल सही होगा हमारा। तो क्या आपसे बच्चों का 20,000 आया था? बहुत अच्छा, एक बार देख लेंगे सारे बच्चे। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड मानने की जरूरत आपको नहीं है। तो चलो आप ट्राई करना। 55 56 मुझे बताना पड़ेगा ना। 56 क्योंकि सेल्समैन नहीं कमा रहा, वो कंपनी में जमा कर रहा है। 56 वाला कंपनी में, 55 वाला बना पा गए आप। 55 ट्राई करो आप लोग सारे बच्चे। ये बच्चे परसेंटेज शुरू में पढ़ चुके हैं, उन्हें परसेंटेज का पूरा एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए था।
लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो मतलब रिवीजन चल रहा है और रिवीजन में आपको दोबारा चीज पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो इस बार गड़बड़ मत करना, अच्छे से रिवाइज कर लो सारा। क्वेश्चन नंबर 55, how can you solve the question 55? Question is saying a salesman is allowed 1/2% commission on the total sales made by him and a bonus of 1/2% on the total sales over 10,000. If the total earnings is rupees 1990, then find the total sales will be what? चलिए वेरी गुड। और आप लोग बहु लोग ओके, अंशिका बना रही हैं, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वर्षा पूजा बना रही है। मंडल बना फिर बाबू, जानना है मंडल? ये देखो एकदम आराम से बनाना, कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता। देखो एकदम ऐसे दफे को लकीर खींच दो, लकीर समझ रहे ना, ऐसे कर दो क्या, अब बीच बीच इसको इस प्रकार से तोड़ दो, दो भाग में बांट दो। अब यहाँ से पकड़ो लाइन को, क्या बोल रहा है आपका, ये बोल रहा है कि 10,000 सुपर की बिक्री, मतलब यहाँ पर लिखना है 10,000, देखिए मंडल इधर, और यहाँ पर 10,000 से अधिक की राशि प्लस कर दो, अधिक कर दी। अब आपको बोल रहा है क्या, कमीशन, तो कमीशन मेरे मेरे कितना 5.5%, तो 5.5 मतलब आप ऐसे कह सकते हो, बोलो है ना। और यहाँ पर 5.5 तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ क्या मिल रहा है 0.5%, दोनों मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा है जी, 1/2 मतलब 0.5, और यहाँ बोल रहा है कि 5/2 मतलब 5.5, कोई समस्या होगा क्या, नहीं होगा। तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर अभी इस केस में उस सेल्समैन को पैसा कितना मिल रहा है, 1990 रुपया, 1990 रुपया वह कमा रहा है अभी इस केस में, राइट। अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, मैं ये सोच रहा हूँ कि यार देखो 5.5 यहाँ पर रखा है और 5 0.5 मतलब ये 6 हो गया टोटल, यहाँ 5.5 है, अगर 0.5 यहाँ पर कर देता है दोनों का दोनों बराबर करता है, मतलब अल्टीमेटली आपको बराबर करना है सबके वैल्यू को, राइट, ये बराबर करना है। अब इसको 0.5 कैसे निकाले, तो ऐसे सोचो, इसका अगर 1% निकालोगे तो 100 निकलेगा, 10,000 का 1% कितना होगा 100, तो आधा परसेंट कितना 50, तो अब सिर्फ 50 यहाँ पर जोड़ दो, इसमें निकालना पड़ेगा हमको अलग से क्या, नहीं निकालना पड़ेगा। 10,000 का 1% हो गया 100, उसका आधा निकालेंगे कितना 50 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग करेंगे 0, 9 5 14 का 4 बचा कितना 1 और 19 सब 1 20, ये हो गया बाबू हमारा इतना 2040 हो गया। ओ माय गॉड 2040 भी आएगा ना हम लोग को, 2040 भी आएगा नहीं, हैप्पी न्यू ईयर 2040 लिखेंगे, है ना, हैप्पी न्यू ईयर 2040, ओके। देखिए अभी 2025 चल रहा है, तो 2040 में पहले से एडवांस कर दे रहा आपको, हैप्पी न्यू ईयर। देखो यहाँ पर, अब ये देखो 5.5 और 0.5 कितना आ जाएगा 6%, तो दोस्तों आप यहाँ पे लिखोगे क्या, 6% का मतलब हो जाएगा हमारे पास इतना, तो 100 का मान कितना, इतना कितना करते करते आपका आंसर आ चुका होगा, बटे में 6 इंटू 100, बता दो जी कितना आया था 34,000, और 34,000 इस क्वेश्चन का आपका 100% आपका सही आंसर है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसी भी बच्चा को किसी प्रकार की यहाँ तक इन तीनों को दोनों क्वेश्चन में कोई समस्या है क्या, दोनों तीनों क्वेश्चन में जो मैंने बताया आपको, पक्का ना, आप लोग बाबू लोग बोलिए। आपका नाम प्रियंका, अनीता, कोई दिक्कत अनीता आपको, चलिए ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 के बाद 56 में थोड़ा सा क्वेश्चन आपको अलग कह रहा है, 56 को ध्यान से पढ़ो एक बार। तो बच्चा 56 पूछ रहा था, 56 और 53 में थोड़ा सा आपको फर्क रखा हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वहां पर हम लोग जो सोच रहे थे वो सेल्समैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे थे, क्यों, क्योंकि पैसा सेल्समैन के हाथों में जा रहा था, लेकिन यहाँ पैसा सेल्समैन के पास नहीं जा रहा, कहाँ जा रहा है, कंपनी में जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि एक कंपनी ने अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन अलाउ करती है, देती है, और 15,000 सुपर की बिक्री पर 1% का बोनस। टेस्ट में रहेगा क्वेश्चन, इसलिए अच्छे से कर लेना ना, टेस्ट में ये सब क्वेश्चन आपको डालेंगे हम,
बोल दे रहे क्वेश्चन आएगा, छपेगा प्रश्न पेपर में, पहले से रिकॉल कर लो आप लोग। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% कमीशन देती है और 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस देती है, राइट। द सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई को हटा दे और शेष राशि जो है दोस्तों वह कहां जमा करता है, तो 52,350 रुपीज जो है वह कंपनी में जमा कर देता है। तो कुल बिक्री ज्ञात करो, कुल बिक्री ज्ञात करो। क्या यह प्रश्न कभी आप ऐसे ही बनाओगे जैसे पहले बनाए थे? नहीं बना सकते, विदाउट एक्स भी बना सकते हैं, लेकिन पहले आप एक्स मान के समझो। एक्स मान के आप समझ जाते हैं तो वह कॉन्सेप्ट आपका बिल्डअप कर देगा, राइट। देखिए अल्पना कैसे बनाएंगे इधर आप, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। कौन सा 57? 56। कल 3-4 घंटे का हम लोग एडवांस मैथ रखे हैं, 3-4 घंटा लगातार। सक पाएंगे ना आप लोग? बीच में ब्रेक देंगे 5-10 मिनट के लिए, चाय पानी पी सकते हो आप लोग। कल अच्छे से कर लो आप लोग, और ज्योमेट्री का पूरा एकदम जो उसका क्रीमी लेयर है ना वो पूरा निकालना, आराम आराम से। 4 घंटे क्लास, 7 बजे आ जाना आप लोग, और 7 बजे आ पाएगा सब? चलो मैं पहुंच जाऊंगा। अरे 7 बजे, मैंने 7:30 बजे हम मान के चलो, 7 बजे बोलेंगे तो फिर आप 7:30 बजे पहुंचे, 7:30 बोलेंगे तो 8 बजे पहुंचे। हम अपना टाइम सेट करते हैं ना। आप लोग समझ जाओ ना मेरे को, हम 7 बजे बोल रहे हैं मतलब 7:15 बजे तक, 7:20 तक, 7:25 तक, 7:30 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मैं देख लेता हूँ, मैं 4 घंटा कल आपको एग्जाम लेना चाह रहा हूँ, क्लास लगातार, देख पाएंगे आप लोग? नहीं बोल रहा मैं, चलो एक दिन तो सप्ताह में मेहनत कर ही सकते हो ना यार। 4 घंटा के बाद आराम से घर मत पढ़ना, सो जाना आराम से, खाना पीना खा के 7 बजे आओ, 11 बजे हम छोड़ देंगे आपको, एनी प्रॉब्लम? और एडवांस मैथ्स टेस्ट देखते हैं, पहले हमको कल वो पूरा पूरा कंप्लीट करना है, इसका पूरा कंप्लीट करना है। तो नहीं होगा तो टेस्ट फिर उसके बाद नहीं दे पाएगा बच्चे, 11 से 12 कहाँ से टेस्ट, भूख लग जाएगा सब, है ना। सब दिमाग लगाती है अपने अपने। अच्छा ठीक है, जैसा हम ग्रुप में मैसेज करेंगे सोच समझ के, क्या चलो ठीक है, आइए देखते हैं यहाँ पर। अच्छा ठीक है, अगर नहीं होगा तो अगर आप लोग की इच्छा है टेस्ट के लिए तो मैं टेस्ट ही रखता हूँ, और टेस्ट में जो बच्चे भाग ले रहे हैं कल, अपना नाम मेंशन करवाना ताकि हम उतना सीट आपके लिए अवेलेबल कर पाए, राइट। मैं आपको पॉल डाल दूंगा, जो बच्चे आना चाहते हैं उसमें कोई बहुत सारे इधर उधर के बच्चे भी डाल देते हैं पॉल में, जो बच्चा क्लास नहीं भी आ रहा है वो सबमिट कर देता है, तो मालूम नहीं चलता है कितना मुझे जेरोक्स निकालना है। इसलिए विकास एक पेज दे दीजिएगा, और जो बच्चा टेस्ट में कल अपियर होने वाला है आप नाम लिखवा दीजिएगा, ठीक है बाबू लोग, गुड। हाँ मेरा पेज बर्बाद नहीं होना चाहिए ना, जो क्वेश्चन आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 56 देख रहे हैं आपसे, एक कंपनी जो है 12% कमीशन, मान लो कि यहाँ पर टोटल सेल्स हमारा 100 गया, 4 घंटा सच में यार ज्यादा दिक्कत हो जाएगा, मैं आपके 4 घंटा खड़ा ही रह के पढ़ाऊंगा, बैठूंगा मैं नहीं 1 घंटे में, आधा मिनट में नहीं बैठूंगा। अगर मैं जब खड़ा रह सकता तो आपको बैठ के पढ़ना है ना जी। ये 4 घंटे में आप लोग सोच रहे हो, हम लोग जब 7 बजे निकलते थे बाबू क्लास में, 7 बजे क्लास रहता था, सुनो ध्यान से बच्चे लोग, और शाम के 6 बजे तक क्लास चलता था, शाम के 6 बजे तक लगातार क्लासेस, लॉकडाउन का पहले वाला क्लासेस, है ना। क्योंकि रांची में जितना सारा इंस्टीट्यूट है हर जगह मैंने पढ़ाया, वहां पढ़ाता था। तो 7 बजे मेरा क्लास रहता था, 7 बजे अर्ली मॉर्निंग में, और शाम के 6 बजे, मतलब डेली हम कह सकते हैं क्या कि 8 क्लास तो मिनिमम रहता था, और 10 क्लास तक हाईएस्ट किया है, समझ रहे ना। तो इतना क्लासेस लगातार, और उसके बाद भी 1 घंटा में अपना ये जो बैच आपका जो चल रहा है, ये मैं अलग से टाइम दिया करता, हरियम का वाला मेरा बैच था शुरुआत में, हरियम टावर रूम नंबर 314 में, उसके बाद फिर नीचे 214 में आया, फिर उसके बाद मैंने लेके आया था अपना साई उधर, वहां वाला कोई नहीं है बच्चा लोग। ईस्ट जेल रोड मैंने गया था ऑफिस में लेकर, ईस्ट जेल रोड कोई बच्चा नहीं, ईस्ट जेल रोड में वहां पर मैंने आपको 18-19 में किया था, हाँ। तो 8 घंटा 10 घंटा खाली खड़ा होकर बोल के बढ़ाना, अब लोग 4 घंटा में बताओ, सप्ताह में एक दिन नहीं सक पा रहे हो। हाँ जी, देखो अब आएगा, अब लोग आएगा, अब लोग आएगा। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि फेंक रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ।
कि क्लासेस जब होती है, मान लीजिए बच्चा लोग बैठेगा तो आप टीचर को कैसे बैठ जाओगे आप? कभी मेरे को नहीं दिखता कि हम बैठ के पढ़ा रहे हो, क्वेश्चन देती है बना रहे हो, वैसे मेरा शुरू से सिद्धांत नहीं रहा है पूरे क्लासेस में। तो जब तक आप पढ़ेंगे तब तक मैं खड़ा होकर ही पढ़ाऊंगा आपके साथ, और रिलैक्स मोड में पढ़ाऊंगा, बैठूंगा नहीं, आपको मैं बैठाऊंगा, मैं खड़ा रहूंगा, है ना? हाँ, आप लोग बैठे बैठे थक सकते हो, हम खड़े खड़े थक नहीं सकते। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा आपको ना, एनर्जी लाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो सिंपली आप इस क्वेश्चन को करोगे तो बस छोटी सी काम करना, मेरे बात मानना। देखो यहाँ पर आपको एक्स मान लेना है बाबू, यह हो गया हमारा एक्स, क्या हो गया? टोटल सेल्स। आप यहाँ लिख दो टोटल सेल्स, सेल्स लिख दिए। ये हो गया हमारा कमीशन, ये हो गया हमारा बोनस। दोस्तों हमें जो राशि फिक्स की गई है वह एक्स पर आपको कितना मिलेगा इसका बोनस, सॉरी कमीशन, 12% का, 12% कमीशन से, समझ रहे आप? और यहाँ पर बोल रहा हूँ 15,000 से अधिक की राशि पर, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? एक्स माइनस 15,000, और इस पर मुझे 1% का क्या दे रही है कंपनी? बोनस दे रही है, तो मैंने यहाँ पर 1% का बोनस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझना ध्यान से कि यह जो मैंने लिखा यह क्या है? अर्निंग्स है, किसका? सेल्समैन। ये सेल्समैन का अर्निंग है, ये सेल्समैन का अर्निंग है। मान लीजिए कि हम माल बेचे हैं टोटल 80,000 का, कितना का बेचे बाबू? 80,000 का टोटल माल बेचे, राइट? जिसमें मेरा कमाई हुआ सपोज 20,000 रुपया कमाई हुआ, किसका? सेल्समैन का। तो बाकी पैसा हम जमा करेंगे ना जी कंपनी में। जैसे मान लीजिए हमने कमाया कितना? 20,000, मेरा अपना कमाई हुआ, तो जो बाकी का पैसा होगा, जो बचेगा 80 में 20,000 हम रखेंगे, जो सेल्समैन है मैं रखूंगा, तो जो 60,000 बचेगा वो कंपनी में जमा करना पड़ेगा ना, कि सब के सब लेके पार हो जाएगा? पार नहीं हो पाएगा, तो कंपनी में जमा करना पड़ेगा। तो आप बता रहे हैं यहाँ पर कि जब हम कंपनी में जमा करेंगे तो टोटल सेल्स में से सेल्समैन का अर्निंग को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और फिर देन हम कंपनी में राशि को डिपॉजिट करेंगे। तो एक बात बताओ सारे बच्चे यहाँ पर, कि यहाँ पर टोटल सेल्स हमारा कितना है? एक्स। सुन ध्यान से बच्चे लोग, टोटल सेल्स कितना आपका? एक्स है। उसमें से सेल्समैन की कमाई कितनी है? यही ना कमाई है जी इसके। तो यहाँ पर देखो आप लिख दो एक्स, आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 12x, 13x हो जाएगा यहाँ पर, बटे में 100, और ए माइनस हो जाएगा -150 इक्वल टू, अब यही राशि कितना है यहाँ पर? 20,000 नहीं यार, जो कंपनी में जमा करे कितनी राशि दे रखी है? जो कंपनी में जमा करे वो राशि कितना? 52,350। इतनी सी बात खाली याद रखिए। अब बताओ कि ये एक्स कहां से लाए? टोटल सेल्स। उस टोटल सेल्स में से मैंने जो कमाई हुआ किसका? सेल्समैन का, यही कमाई हुआ। कैसे? या मैंने कर लिया कंप्लीट। देखो ये 12x तो रहेगा ही रहेगा, जब इसको गुना करोगे तो x भी 100 होगा, 12x और x कितना? 13x/100। जब इसको 100 से गुना करोगे डबल जीरो कट जाएगा हमारा, मतलब -150 मैंने लिख दिया। कोई समस्या किसी बच्चों को? कुछ चीजों को माइंड में करने का प्रयास करो आप, 150 हो जाएगा। अब यहां से यदि एक प्रोसेस एक बढ़ाएंगे आगे हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? तो देखो यहाँ पर x 100 में गुना करेंगे हम लोग, तो 100 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 100 माइनस 13 87। तो यहाँ पर आप कर दो 87, एक्स वाई में 100, माइनस माइनस प्लस 150, और ये हो जाएगा 52,350। ये मैं कैसे किया? इसमें मालूम चला, जब माइनस अंदर ले जाओगे तो 100 से गुना करेंगे, तो 100x माइनस 13 कितना आ जाएगा? 87, माइनस माइनस प्लस हो गया, और 150। इस 150 को मैं यहाँ पर भी शिफ्ट कर सकता हूँ माइनस, क्या बोलते हैं? मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, जो प्लस इधर आएगा मैंने माइनस कर दिया उधर। अब देखो ये 87 बाई इतना आ गया हमारे पास, 87x बाई में 100, और जब यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा? ये 52,200। ठीक है बाबू लोग, अब 87 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 52,200 को डिवाइड करो 87 से कितना आता है? 6 बार कटेगा, 6 से 42 के 2, 600। ओके 600 कटेगा ना, तो 600 बार में कट जाएगा बाबू ये। तो जो हमारा x का मान आएगा छोड़ो, वो कितना आएगा? 600 इंटू 100 मतलब कितना? 60,000। और ये हमारा कहलाएगा सही आंसर। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो आ रही बात कि आप एग्जाम में क्या इतना करोगे आप, अब इसलिए नहीं करने देंगे आपको। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको
मैथ्स में चाहूंगा कि आपको लिखना पढ़ना थोड़ा कम पड़े, हाँ, लेकिन समझते हुए, इसको आप नोट कर लो सारे बच्चे, समझ समझ के ही आपको समझदार बनाना है आपको ना, चीजें एक एक चीज। सुबह टेस्ट का टाइमिंग रहेगा 7 बजे, 8:30 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा टेस्ट के बाद, ओके। 8:30 बजे से मेरा क्लास रहेगा, है ना, आपको अपने टाइम पर ही क्लास रहेगा, 8:30 बजे से मेरा क्लास रहेगा। अब आने का टाइम निश्चित है, जाने का टाइम कोई निश्चित नहीं है, पहले मैं बोल दे रहा हूँ, इसलिए ध्यान रहे, अपना व्यवस्था नाश्ता पानी करके आना फिर, क्योंकि हो सकता है, मैंने पहले भी हिंट किया था कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर निकलूं, याद है ना, मैंने बोला था ना आपको, हाँ, कुछ दिन के लिए मैं बाहर निकलूं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा लंबा क्लासेस को मैं कवर कर लूं, ओके। कुंभ मेला का प्लान बन रहा है, मैंने पहले ही बताया था आपको, कुंभ मेला का प्लान बन रहा है, तो हो सकता है कि मैं फैमिली के साथ निकलूं, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि पहले क्लासेस में आपको इतना करवा लूं ताकि उतना मैकअप चलो 2-4 दिन, कोई दिक्कत, गुड। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा और अच्छे से उसको कवर अप करने का प्रयास कीजिएगा। कल नाश्ता पानी खा पी के आना आराम से 8:30 बजे, बचेगा तो लेते आना, एक आध 2 रोटी एक्स्ट्रा ही। चलिए, यहां तक बता दो, कोई समस्या किसी बच्चे को है क्या? कोई बोलता बोलता नहीं है, एक्टिव है ना सब बच्चे लोग, गुड। थोड़ा एक्टिव रहो, अभी अभी तो शुरुआत है आप लोग का, अभी एक्टिवनेस क्यों खो रहे हो आप लोग, एक्टिव रहो। देखो यहाँ पर, अब इसी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे करोगे आप, शॉर्ट में करने के लिए बाबू देखो यहाँ पर एक छोटा सा काम कर लो आप, जस्ट ए सेकंड, थोड़ा सा काम करना होगा। राशि कितना था, 20,000 था बाबू यहाँ पर, 20,000 था, 15 था, सॉरी 15 था, यहाँ 15,000 मैंने कर दिया, और यहाँ पर आएगा 15,000 से अधिक की राशि। कोई जरा सा भी कोई समस्या है क्या? नहीं। अब देखो जो आपको इंटरेस्ट रेट या कमीशन का जो रेट दिया है, कितना, 12 का दिया था, 12 का यहाँ दिया था बाबू, और यहाँ पर 12+1 था, बस इतना कर लो। और यह पैसा कहाँ कितना था, पैसा कितना था, 52,350, ये पैसा कहाँ जा रहा था, कंपनी में। तो अपने आप को कंपनी समझो, आप अपने आप को क्या समझना है, कंपनी, जहां पैसा जाएगा वो अपने आप को जज कर लो कि हम यहाँ पर कुछ देर के लिए कंपनी बन जा रहे हैं। अब ये सोचो अब ध्यान से कि अगर मैं कंपनी वाले हूँ और सेल्समैन मेरे को रिजिट करने लगा कि सर यहाँ पर 13% दे रहे हैं, 12 1 13, आप यहाँ भी 1% दे दीजिए ना सर, तो आप कंपनी वाले हैं तो सोचेंगे ना यार कि अगर मैं 1% यहाँ पर दे दिया, अगर सपोज इसको हम, अगर इसको 1% दे दिए, किसको, सेल्समैन को, तो कंपनी को फायदा होगा कि घाटा होगा, घाटा होगा, क्योंकि यह जो पैसा है कौन ले जाएगा, सेल्समैन ले जाएगा। तो हम कंपनी का पॉइंट भी सोच रहे हैं, अगर यह पैसा अगर कंपनी, सॉरी, सेल्समैन ले जाएगा, तो कंपनी अगर हम है तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा। तो घाटा होगा मतलब 15,000 का 1% कितना, 150, 150 पैसा हमारे पास नहीं आएगा, तो मतलब माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पैसा आपको कंपनी में नहीं आएगा, कौन ले जाएगा 150 रुपया, सेल्समैन ले जाएगा। अगर मैं कंपनी को पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो यह कंपनी में पैसा आ रहा है, अब यह 15,000 का 1% अगर मैं सेल्समैन को अलाउ कर दूं कि ले जाओ, तो जो 150 हुआ 15,000 का 1%, वो पैसा कंपनी में नहीं आएगा, वह कहाँ जाएगा, सेल्समैन के खाता में जाएगा। जहां पर आ रहा था 15, फिर 52,350, वहां पर 150 रुपया और कम आएंगे, कुछ तो बोलो हाँ होना, कम आएंगे। तो कम आएंगे तो फिर कितना आएगा हमारे पास, 0, 0, 2 और 52, ये आएगा ना बाबू हमारे पास, ये आएगा। अब यहाँ पर बताओ अब ध्यान से कि 12 आगे कितना हो गया, 13, 12 आगे 13, तो 13% हम किसको दे दिए, सेल्समैन को। तो 100 में से अगर 13 सेल्समैन को दे दिए तो कंपनी में कितना आ रहा है, 87%। तो यहां पर कर दो आप 87%, बस इतनी सी बात करिए। 100 में से अगर मैंने 13 दे दिया किसको, सेल्समैन को, तो 87 जो बच रहा है वो कहां पर आएगा, कंपनी में।
तो कंपनी की राशि को हम इक्विवेलेंट कर देंगे यहाँ पर। तो दोस्तों कंपनी के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 100% इक्वल टू व्हाट, तो यहाँ पर लिखेंगे 52 100 200 और यहाँ पर आएगा 87 into 100, ये आ जाएगा। अभी देखो ये 600 बार में कट गया था, तो 600 बार में कट कर दो इसको, 600 गुने 100 मतलब कितना हो जाएगा 60,000, और ये 60,000 पर राशि हमारा सही आंसर कर जाएगा। बस सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस क्यों करे मालूम चला सबको? माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पैसा कहाँ ले जा रहा है, आपका सेल्स में ले जा रहा है, तो कंपनी में पैसा कम आएगा, कम आएगा तो माइनस कर दीजिए। चलो इसी प्रकार से 57 अब बना के दिखाओ मेरे को। 57 चलो मैं कुछ कुछ टाइप करवा रहा हूँ कवर ना, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी भी है, और मैं इसको देख लेता हूँ। अरे 57 आप लोग जल्दी करेंगे सारे बच्चे एक बार, और एक सैलरी बेस्ड वाला करवा दे रहे हैं आपको ना, एक सैलरी बेस्ड वाला करवा दे रहे हैं। हो गए सारे बच्चों का आंसर? चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैं फिर से एक बार लास्ट में पूछना चाहूंगा, क्या यहाँ तक फिर भी किसी बच्चों को समझने में जरा सी भी परेशानी हो रही है? देखो मैं बार बार इसलिए जोर देता हूँ ताकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नहीं कह पाते हैं, लेकिन फिर मैं पूछना चाहूंगा कि आप बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को है क्या? सोने कुमारी पक्का? गुड, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग बात करते 57 में, इसका आंसर आ गया सब बच्चों का? चलिए बहुत ही सुंदर है। 57 आज मैंने नहीं आया, एब्सेंट, ओके। तो 57 उसके गार्जियन से फिर बात करना पड़ेगा मेरे को, नंबर ले लेंगे सबको। एक कंपनी अपने विक्रेता को 9% कमीशन देती है और 20,000 से अधिक की राशि, 57 बोले थे ना? देखो अच्छा मैं आपको हिंट कर दे रहा हूं, तो यहाँ पर आपको 20,000 की राशि था, जो बच्चे नहीं बना पा रहे हैं, मंडल से बन गया होगा ना, और यह था आपका 9%, और ये 9% प्लस 1%, ये हमारे पास है 9% प्लस 1%, ये दो चीज आपको यहाँ पर दी गई है, राइट। और अभी इस केस में अगर हम बात करते हैं, तो सेल्समैन अपनी कुल कमाई को काटने के बाद, हटाने के बाद 63,200 वह कंपनी में जमा करता है। कहां पर जमा करता है? कंपनी में जमा करता है। तो कंपनी के पॉइंट में सोचो आप, 9 और 1 10, अगर मैं यहाँ पर कंपनी के रूप में अगर मैं सेल्समैन को अगर दे दिया होता 1%, ठीक है, तो 1% सेल्समैन लेके जाएगा, तो हमारे पास 1% कम आएगा, तो 20,000 का 1% कितना? 200, तो 200 कम आएगा, इसका मतलब यह कितना आएगा? 6300 आएगा। अब देखो 9 और 1 10, 10 हो गया, तो 100 में से अगर 10 आपने दे दिया तो बचा कितना? 90, 90 रुपया कहां पर आएगा? 90% वो आएगा कंपनी में। अब यही आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट करना होता है दोस्तों, ये 100% का जो मान होगा 6300 बटे में 90 इंटू कर दो 100, 963, ये आ जाएगा 700, 700 गुने 100 मतलब कितना आ जाएगा? 20,000, और 20,000 विल बी द राइट आंसर। यहां तक मुझे लगता है कि आप कर पाओगे ना। अब एक मैं आपको करवा दे रहा हूं यहाँ पर आपको सैलरी बेस्ड वाला क्वेश्चन। हाँ 59, 59 देखिएगा,
एक व्यक्ति को किसी महीने में पहले 10,000 रुपए की बिक्री पर A% तथा उससे अधिक की बिक्री पर B% कमीशन मिलता है। दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 और 4,000 हो जाती है, मतलब दो क्रमागत महीनों में, तथा उसके कमीशन 900 और 1,300 है, तो ए और बी का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन 59 एक बार ट्राई करो सारे बच्चे, एक बार क्वेश्चन नंबर 59, 59, 60 सब उसी प्रकार से बनेगा आपका। 59, 58 बन जाएगा सब बच्चों से। तो पहले 58 ट्राई करो, तो पहले 58, पहले 58 करो एक बार अच्छे से सब। 58, जो 58 में अलग क्वेश्चन से दिया हुआ है ना। पहले 58 ट्राई करेंगे सारे बच्चे एक बार। 58, ट्राई कीजिएगा फटाफट सब कोई। मोबाइल फोन इज बैन इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल। लड़की अपने से किया कीजिए बुरा भाग। बन गया था। ओके सबको नहीं बना। कैसे बनी और रामा कैसे बनी है? चलो आप लोग इधर देखो कैसे होगा हो। सब सेट में क्वेश्चन करवा चुके हैं, एक एक क्वेश्चन कराया हुआ है। क्या बात करती है, सेल्फ में नहीं है। कितना क्वेश्चन तक करवाए थे इसमें? अच्छा कुछ गैप है। ओके मतलब सेल्फ में नहीं है उसमें। अच्छा मैं सेल्फ में का फिर डाल दूंगा अलग से। ओके आइए देखते हैं, लेट नहीं करते हैं ना। लेट नहीं करते, मैंने वेट कर लिया आपका और आप शायद नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जो देखो यार से 58 कैसे करोगे आप ना। 58
एक कंपनी जो है, कंपनी जो विक्रेता को 10,000 की बिक्री पर 5% कमीशन देती है, ओके, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का बोनस देती है, 4% का बोनस देती है। यदि सेल्समैन कुल बिक्री पर अपनी कमाई को हटा दे तो उससे 31,100 रुपया कंपनी में जमा करवा देती है। तो कुल बिक्री ज्ञात करे। तो सिंपली आपको यहाँ पर आपको ऐसे करना चाहिए कि एक कंपनी में विक्रेता को 10,000 से बिक्री, तो आप इसको ऐसे तो किया होगा सारे बच्चे, इतना तो सबको किया होगा ना, वेरी गुड। और यहाँ पर लिखा 10,000 प्लस कर दिया होगा जी, ये इतना कर दिए। उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा होगा 5% कमीशन देती है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% का बोनस देती है। मतलब 5% तो मिल ही रहा है इसको, 4% इसको बोनस मिल रहा है, यही ना जी हमारा। और सेल्समैन अपनी कुल बिक्री में से अपनी कमाई को हटा दे तो 31,100 रुपया जो है, 31,100 ना, 31,100 रुपया कंपनी में जमा करवाया था, तो कुल बिक्री ज्ञात करें। बातें नहीं करेंगे, इतना आपने किया था पक्का, वेरी गुड। मैं फिर से रीड कर रहा हूँ। ए कंपनी अलाउड 5% कमीशन अप टू सेल्स ₹10,000 and a commission of 4% on the sales over for 10,000. Okay, if the salesman deposit ₹31,100 in the company after deducting his earnings of the salesman from the total sales made by him, fine. तो वही सिंपल क्वेश्चन है यार, सेमी क्वेश्चन से आपका कहाँ कुछ गड़बड़ है आपको, है ना जी? यहाँ पर गड़बड़ कहाँ लग रहा है आपको? हाँ जी, इंग्लिश में देखो क्या लिखा हुआ है। A company allowed 5% commission up to the sales over 10,000 and a commission of 4,000 on the total sales over। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, मैं आप ही का बात मानता हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। देखो यहाँ पर 4% कर दिया, क्लियर है? चलो इंग्लिश वाला ही सही है, मान के चलते इंग्लिश वाला ही मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। ये बोल रहा है कि 10,000 तक आपको 5% और 10,000 से अधिक की राशि पर आपको 4% क्या मिलती है? कमीशन। बोनस की बात नहीं की जा रही है, कमीशन की बात की जा रही है। तो दोस्तों एक बात बताओ आप लोग, अभी इस केस में कंपनी में कितना जमा हो रहा है? 31,100 जमा हो रहा है इस केस में। अब देखो यहाँ पर हमें 5% है और यहाँ पर 4% है, तो अगर मैं एक ऐड कर दूंगा दोनों 5 हो जाएगा, लेकिन एक किसका ऐड कीजिएगा? 10,000 प्लस है, कितना अधिक है नहीं ना मालूम आपको। अल्टीमेटली मेरा देखो, सुनो ध्यान से, अल्टीमेटली मेरा मकसद यह होता है कि दोनों पार्ट की जो राशि है उसकी परसेंटेज को इक्विवेलेंट करना, बराबर करना होता है मेरा मकसद। तो या तो हम इसमें जोड़ सकते हैं या तो इसमें घटा सकते हैं, लेकिन जहां पे जोड़ने की बात है तो मैं 1% जोड़ूंगा, तो किसका 1%? 10,000 से अधिक की राशि। अब कितना अधिक है मुझे मालूम तो है नहीं, तो जोड़ेंगे नहीं हम लोग। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ऐसे कह दो कि माइनस अगर 1% अगर मैं कर दूं दोस्तों, तो 4% हो जाएगा, नहीं होगा दोनों का? और 1% मतलब क्या? 10,000 का 1% 100 रुपया। ये क्या हो रहा है? घट रहा है। ध्यान से देंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूं ताकि हमारा दोनों परसेंटेज बराबर हो जाए। दोनों परसेंटेज क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। अब दोस्तों बराबर करने के लिए हम यहाँ पर ये सोच रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? कंपनी में जा रहा है। अब मैं कंपनी का माइंड भी सोचूंगा, यार देखो यहाँ पर 4% है, मैं फालतू का 1% यहाँ पर खर्चा कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। 1% अगर उसको हम नहीं देंगे तो 1% वो कंपनी में आएगा कि जाएगा? अब इसलिए आएगा। सुनो ध्यान से बच्चे लोग, मैं कंपनी का पॉइंट भी सोच रहा हूँ, यार 1% जो है ना मैं फालतू दे रहा हूँ इसको, मैं दोनों जगह बराबर करता हूँ इसको। तो जो 1% जो सेल्समैन के पास जा रहा था, अब नहीं देंगे तो 1% कहाँ आएगा? कंपनी में आएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि 1% आपने यहाँ माइनस किया है, माइनस किया, तो वह 1% 10,000 का 1% कितना? 100। तो 100 रुपए कहाँ जाएगा? कंपनी में जाएगा। क्योंकि आपने सेल्समैन को देने से मना कर दिया कि हम सेल्समैन को 1% नहीं देंगे, 4% देंगे। तो जो 1% बचेगा वो कहाँ आएगा? कंपनी में आएगा। तो 31,100 और यहाँ पर 100 होगा, कितना हो जाएगा? 31,200 हो जाएगा। बोलो है ना? अब बताना दोस्तों यहाँ पर कि 4% हम सेल्समैन को यहाँ दे देंगे, 4% हम यहाँ दे देंगे,
तो 100 में से 4 अगर दे दिए तो बच्चा कितना, 96%। 100 में से 4% अगर आप सेल्समैन को दे दे रहे हैं तो कंपनी में कितना आ रही है, 96%। और ये 96% कमाना हमारे पास है, दिया हुआ। ऐसे नहीं किए थे आप लोग क्या, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, करने वाला होगा ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर 100 का निकाल दो वैल्यू, तो ये आ जाएगा 31,200 बटे में 96 इंटू 100। तो देखो तो कितना कटेगा ये, कट कुट करके देख लीजिए आप लोग, 32,500। और ये होगा हमारा हिंदी वाला, क्या बोल रहे हैं हिंदी वाला, हिंदी वाला में आपको कुछ नहीं करना है, वो आप जैसे शुरू में करते आ रहे थे वैसे ही बनाना है आपको। यहाँ पर 4% कमीशन, दोनों बात सेम है। मैं यहाँ पर बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, बोनस दिया ही वो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61 ना बाबू, सॉरी कौन सा, 4% बिक्री पर कमीशन कर दो, बोनस को जो वहां पर कमीशन कर दीजिए अपना, जहाँ बोनस लिखा हुआ उसको कमीशन कर दीजिए। बोनस मतलब क्या होता है कि जो चीज मिल रही है उस हमें एक्स्ट्रा मिलना ही बोनस कहलाता है। जैसे मेरा सैलरी 60,000 रुपया, राइट है, 60,000 का सैलरी है, कमीशन अगर हमें 60,000 मिल रहा है तो कंपनी हमें 1,000 रुपया अलग से बोनस देती है। तो बोनस जो होता है एडिशनल चार्ज जो होता है, सैलरी से हटकर होता है। देखिए एक बच्चा मुझे पूछा था क्वेश्चन 59, देखिए पीयूष क्या कीजिएगा 59 के लिए। देखो एक व्यक्ति को किसी महीने पहली 1,000 रुपया की बिक्री पर 1% और उससे अधिक की राशि पर 20% कमीशन मिलता है। ठीक है बाबू लोग, दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 और 4,000 रुपया है, तो उसने कमीशन के रूप में कितना प्राप्त किया, 900, 1,300। तो ए और बी का मान गया। 10th क्लास का क्वेश्चन है आपका ये, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ध्यान से देखो यहाँ पर सारे बच्चे। देखो पहले महीने में 3,000 रुपया, दूसरे महीने में कौन सा कितना 4,000 रुपया मिलता है, ये फर्स्ट मंथ और सेकेंड मंथ में। तो यहाँ पर ये बोल रहा है हमें दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। 1,000 की राशि पर कितना मिल रहा है हमें, 8% कमीशन मिल रहा है, बोलो है ना। और 1,000 से अधिक कितना हो गया, अरे 3,000 है ना बात, तो 2,000, तो 2,000 पे कितना मिल रहा है हमें 20%, तो 20% निकाल लीजिए बाबू, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, और यह राशि हमें कितना मिला है यहाँ पर कमीशन के रूप में, 900 रुपया, यहाँ पर 900 कर दीजिए। सेम इसी प्रकार से हम 4,000 वाला कर देंगे। तो 1,000 की राशि पर कितना मिल रहा है हमें 8%, कर लीजिएगा काम आप लोग। और 1,000 से अधिक कितना हो गया 3,000, 3,000 की राशि पर कितना मिल रहा है हमें 20%। ये बोनस नहीं है, कमीशन है, बोनस नहीं है, क्या है कमीशन है। और इस पर कितना मिल रहा है हमें 1,300 रुपया। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं काम कर पाइएगा, ये भी कमान निकाल दो। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों को 61, ये सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 61 ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 61, सेल्समैन का लफड़ा खत्म ना। एक मैं आपको करवाऊंगा आपको मिक्सर बेस्ड वाला क्वेश्चंस, ताकि मुझे लगता है कि मिक्सर वाला में आप लोग गड़बड़ कीजिएगा। मिक्सर बेस्ड वाला क्वेश्चंस हो गया, नया मूल पुराना मूल वाला ये क्वेश्चन बच्चे बना पाए होंगे नहीं बना पाए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने वीडियो में करवा। हाँ जी, क्या करना है उसमें किया हुआ है, कंफ्यूजन हो जा रहा है। अच्छा ठीक है मैं करवा दूंगा। हाँ हाँ, सेल्समैन का जो डर था मन से निकला, अभी भी डर है लेकिन लोग, सेल्समैन का दिक्कत नहीं है। अब सुबह सुबह वॉक किया करो थोड़ा बहुत, करता कि नहीं है, सुबह सुबह क्लास है तो शाम में क्या करो, हाँ दौड़ने चलेगा। ओ, पूरा टाइम एंगेज रखा है नहीं, गुड।
चलिए कितने बच्चों से बना है? क्वेश्चन नंबर 61। इतना समय नहीं देंगे आपको ना, इतना समय क्यों देंगे आपको, फटाफट तो करना चाहिए इतना समझाने के बाद। सैलरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें लाइव होकर पढ़ा देंगे, इससे तो समझ में आ जाएगा आप लोगों ने क्लास में। अगर मैं लाइव होकर पढ़ाऊंगा उसमें तो लैपटॉप वाला में बच्चा लोग इंटरेस्ट कम दिखाता है, तो लैपटॉप वाला जो पढ़ाते हैं पता नहीं उसमें इंटरेस्ट कम दिखाता है। अगर ऐसे लाइव पढ़ाएंगे तो चलेगा आप लोगों को घर में? हाँ बोर्ड वाला वो ठीक रहेगा ना? हाँ ऐसे सुनना नहीं चाहता था मैं। हाँ जी, हाँ उसमें फ्लक्चुएट करता है ना, ऐसे चलता है क्या? आ, हाँ इसमें अगर लाइव लेंगे तो फिर अच्छा रहेगा, फिर वही रात में हमको रुकना पड़ेगा यहाँ पर, रात में लाइव 9 बजे तक रुकना पड़ेगा फिर यहाँ पर ना, फिर आप लोग तुरंत खाना पीना खाकर सूत जाएगा, फिर 11 बजे तक हम लाइव ही ले रहे हैं। हाँ जी, कितने बजे से बना? एक बच्चा, और बाकी बच्चे इधर फुल कुमारी लोग बना आप लोगों से? नहीं, क्यों नहीं बन रहा है? क्या रीजन है आप लोगों को, क्या समस्या आ रहा है बताइए। आइए देखिए यहाँ पर, थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अगर हट जाता है, थोड़ा सा लिख से हट गया मतलब नहीं बन रहा है, कुछ ना कुछ तो वजह है ना, उसको ठीक करो आप लिख को। कोई जरूरी नहीं कि मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चन याद में रहेगा। देखो सभी क्वेश्चन मुझे करने से मतलब है कि मैं सभी क्वेश्चन नहीं करूंगा, आपसे भी मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, तब कि आपको समझ में अच्छे से आए। 61, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा ये आज का। एक कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु यदि वो सेल्समैन को 3,000 रुपया वेतन और 10,000 से अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन देती है, ठीक है, तो दूसरी स्थिति में पहली स्थिति से 8,000 रुपया अधिक मिलते हैं। कितना अच्छा क्वेश्चन है जी, ठीक है। तो देखो इसका कंडीशन आपका 2 केस दिया हुआ है। यहां पर मान लीजिए हमारा टोटल सेल्स कितना हो गया, एक्स का हो गया, यह हो गया हमारा टोटल सेल्स। टोटल सेल्स कितना हो गया हमारा एक्स, ठीक है। अब पहला केस में हमें यह बोल रहा है कि एक कंपनी अपने सेल्समैन को केस वन रखिए, केस वन में क्या कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, परंतु यदि कंपनी अपने सेल्समैन को 3,000 से अधिक की बिक्री पर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन इंग्लिश में देखते एक बार। A company allows 7% commission on the total sales on his total salesman. Sorry, sales. But if the salesman is appointed for a fixed salary for rupees 3,000 and 4% commission on the sales over rupees 10,000, then the second condition, the sales receive rupees 8,000 more than the first condition. Find out the sales. ये पता करना है कि सेल्स कितना होगा। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केस में, तो कंपनी अपने सेल्समैन को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है, तो कमीशन इसका कितना बनेगा, इसका कमीशन कितना मिल रहा है इसका, एक्स का 7%। यह केस वन हो गया हमारा कि पूरा का पूरा आप कमीशन पर ले जाओ, है ना। ये बोल रही कंपनी कि देखो यार आप जितना का माल बेचोगे हम आपको 7% कमीशन देंगे, या तो ऐसे मेरे साथ जुड़ो, या एक कंडीशन आपको और दे रहे हैं, केस नंबर टू आपको दे रहे हैं, या तो आप महीना में आप 3,000 रुपया हमसे पैसा ले लो मंथली, और महीना मान 3,000 पैसा देंगे तो काम करो कि नहीं करो पता नहीं ना भाई, काम दे दिए हो सकता दिन भर उधर घूम फिर के आ जाएगा, महीना खत्म पैसा ले जाओ। लेकिन कंपनी टारगेट दे रही है कि आपको महीना में हम 3,000 पैसा देंगे, लेकिन 10,000 से अधिक का माल जिस दिन बेचोगे आपको कंपनी को 4% अलग से कमीशन देंगे, ठीक है।
तो उस दूसरी स्थिति में जो है ना पहले स्थिति से फायदा हो गया, कितना 800 रुपया का। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, सेकंड केस में हमारा क्या है, सैलरी, सैलरी कितना इसका है 3000 मंथली मिलेगा इसको, 3000 क्या मिलेगा इसको मंथली मिलेगा। और साथ ही साथ यह 10,000 से अधिक की बिक्री पर, तो कुल बिक्री कितना हमारा x, तो x माइनस कितना हो जाएगा 10,000 पर इसको 4% का क्या मिलेगा कमीशन मिलेगा। केस 1 और केस 2 दो ही केस इसके पास दिया गया, या तो आप 3000 पैसा ले लो या 10,000 से अधिक की बिक्री पर आप 4% कमीशन ले लो, ठीक है। तो व्यक्ति वो दोनों में काम करके देखा, केस 1 में भी काम किया, केस 2 में भी काम किया, लेकिन पाया क्या अल्टीमेटली इसमें मेरा फायदा हो गया इसकी तुलना में, यही ना क्वेश्चन हमसे कह रहा है। तो बस यहां पर करो क्या, केस 2 माइनस केस 1 कर दो। तो केस 2 हमारे पास क्या है 3000 प्लस यहां पर गुना करेंगे तो 4x बटे में 100, यहां पर गुना करेंगे तो 400 हो जाएगा, डबल जीरो कट जाएगा बाबू हमारा, तो 400 हो जाएगा। अब देखो केस 1 हमारे पास कितना है 7x बटे में 100, और इस प्रकार से वो 800 रुपया ज्यादा कमाता है। बस ये तो करना है, केस 2 को आपको केस 1 से माइनस कर दो, केस 2 हमारे पास यहां पर एंड होता है और ये हो गया हमारे पास केस 1। तो केस 2 में केस 1 को माइनस करेंगे, मतलब स्थिति 2 को स्थिति 1 से माइनस करना है। समझ पा रहे सारे बच्चे कि नहीं समझ पा रहे? तो यहां पर देख लो, आप इसको कैलकुलेशन कैसे करोगे आप लोग। तो देखो यहां पर 4x और 7x क्या होगा, जोड़ मत देना इसको क्योंकि माइनस में है, तो हम यहां पर लिखेंगे माइनस 3x बटे में 100, ये हो जाएगा। और यहां पर देखो आप 3000 माइनस 400 कितना आ जाएगा 2600, और ये हमारे पास कितना है 800। अगर मैं इसी को एक लाइन आगे बढ़ा दो, इसको मैं साइड चेंज करता हूं तो यार 3x बटे में 100 हो जाएगा क्या,